तीन प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का प्रतिरोध चित्र बनाकर प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। श्रेणी क्रम संयोजन को समझाना है जी, श्रेणी क्रम संयोजन को समझाना है। चलिए परिपथ चित्र बनाते हैं। अपन इसका आंसर लिखते हैं। परिपथ चित्र, परिपथ श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। देखो परिपथ बनाते हैं। ये प्रथम प्रतिरोधक, द्वितीय और तृतीय, और ये एमीटर हो गया, ये एक तरफ प्लस माइनस, ये कुंजी है, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ये लो, ये बैटरी है, और ये प्रवाह धारा आई है, उनके ये विभवांतर लगा हुआ है यहाँ पर प्लस माइनस, ये R1 है, R2 है, R3 है। ठीक है, ये प्रवाह धारा आई ही है, और इनके अंदर विभवांतर V1 है, V2 है और V3 है। ठीक है, ये परिपथ चित्र है। तो इसकी परिभाषा देखो, इस प्रकार के संयोजन में प्रथम प्रतिरोध तार के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध तार के प्रथम सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध तार के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध तार के प्रथम सिरे से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। उन्हें सुनिए एक बार। इस प्रकार के संयोजन में प्रथम प्रतिरोध तार के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध तार के प्रथम सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध तार के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध तार के प्रथम सिरे से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और इसके अंदर धारा का मान क्या रहता है जी? समान रहता है, लेकिन विभवांतर का मान क्या होता है? हर एक प्रतिरोधक में अलग अलग होता है। परिभाषा लिखता हूं। इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में, ठीक है, प्रथम प्रतिरोधक तार के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोधक तार के प्रथम सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोधक तार के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोधक तार के प्रथम सिरे से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है जी। आगे इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसके अंदर V का मान क्या होता है भाई? अलग अलग होता है। I का मान क्या रहता है? समान रहता है। ठीक है, तो अपन कहते हैं सबसे पहली बात ओम बाबा के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? ओम जी क्या थे भाई? वीर आदमी थे। V बराबर क्या होता है? IR। ओम जी क्या थे? वीर। ठीक है, तो ये समीकरण 1 दे दो। अपन अब कहते हैं कि भाई प्रथम प्रतिरोधक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या है? V1। क्या है? V1। ठीक है, प्रथम प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कहीं है? V1 बराबर IR1, समीकरण 2। इसी प्रकार द्वितीय प्रतिरोधक तार के सिरों के
मध्य उत्पन्न विभवांतर V2 बराबर IR2, समीकरण नंबर 3। ठीक इसी प्रकार अपन कह सकते हैं भाई जोड़ दिया जाता है इस प्रकार से प्राप्त संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। आगे देखो, आगे 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 अपन जोड़ते हैं न्यू स्लाइड। तो ये हो गया। अगला कि भाई तृतीय प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच विभवांतर के हो जाएगा भाई V3 बराबर IR3, समीकरण नंबर 4। ठीक है। अब अतः परिपथ में कुल विभवांतर क्या हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं समीकरण 1 2 3 व 4 से। ठीक है। तो ये हो जाएगा V बराबर क्या होता है IR, ये लिख दूंगा IR1 IR2 IR3। तो यहाँ से अपन क्या कर लेंगे भाई, कॉमन ले लेंगे I, पीछे बचेगा R1 R2 R3। तो ऐसा ही कैंसिल, तो R बराबर R1 R2 R3, ये तुल्य प्रतिरोध का सूत्र हो गया। यदि n प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो क्या करेंगे जो करना चाहिए, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। तो ये हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न है, क्या होगा जब अंड कोशिका का निषेचन नहीं होगा? यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा? जो होना चाहिए वही होगा, और तो क्या होगा? मादा जनन तंत्र का नाम